ध्यान से आना। और बहुत गहरी गुफा है, जैसे आप देखते हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत गहरी गुफा है, ये संतों की तपोभूमि है। और यहाँ पर ए भगवान, हे संत भगवान, लंबे टाइम तक जब योग साधना में जाते हैं, समाधि में जाते हैं महाराज जी, तब यहाँ पर आते हैं, दोनों गेट बंद कर देते हैं। तब महाराज यहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और कोई नहीं, गेट बाहर से बंद कर दिया, अंदर से बंद कर दिया, फिर यहाँ पर समाधि लगा सकते हैं। जिनकी इनकी आज्ञा के बिना कोई इनको डिस्टर्ब ना कर सके, कोई इनके शरीर को टच ना कर सके। तो ये जो पतला हाथ का जो ऊपर का झिल्ली होता है, इसका जो पर्दा, महीन पर्दा होता है ऊपर का, उसके पीछे भगवान का स्वरूप पूरा बनता है, कर्पूर गौरम रूप। चित्र को बनाया हुआ चित्र को तो देखते तो काल्पनिक नहीं है ना, वो बनाया हुआ चित्र रियल में होता है, ऐसे ही रियल में तो दिखता है। वो आपको मैं कभी उसको दर्शन करा सकता हूँ। में शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, समाधि का भी क्रियाएं जो है शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं। समाधि लगा रहे हैं नीचे गाड़ करके, और उस साधु की मूर्ति बैठा रहे हैं, मूर्ति बैठा रहे हैं। अब भगवान की पूजा छोड़ दिया, ईश्वर की भक्ति छोड़ दिया, ईश्वर की भक्ति छोड़ के अब उस साधु की पूजा होने लग गई। चींटी की आत्मा चींटी के बराबर नहीं है, हाथी की आत्मा हाथी के बराबर नहीं है, आत्मा अणु भी नहीं है, समझे। आत्मा व्यापक है, आत्मा व्यापक है। फिर जीवात्मा को अणु क्यों कहते हैं? जीवात्मा को राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। संतों के चरणों का दास, आप सभी का छोटा भाई, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा में, जैसे आप सबको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। मैं उत्तराखंड की यात्रा शुरू कर ली, हिमाचल के बाद मैंने उत्तराखंड की यात्रा शुरू की है। उत्तराखंड के संतों के दर्शन की तलाश कर रहा हूँ। और जैसे कि कुछ संतों के पास मैं वापस इसलिए जा रहा हूँ जो इनकी सीरीज़ आपको पसंद आई और जिनकी आप सत्संग पसंद की और जिनसे आपके सवाल बहुत ज़्यादा थे। उनमें से एक थे श्री हरगिरीपुरी जी महाराज जी। जी हाँ, उनके हरगिरीपुरी महाराज जी की मैं सत्संग लूँगा और उनका स्थान की बात बताऊँ, उनका स्थान का एड्रेस भी दूंगा। 6 महीने तो वो बद्री में रहते हैं, 6 महीने यहाँ नीचे रहते हैं। वहाँ मैंने गाड़ी पार्क की, जैसे गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, वहाँ से गाड़ी पार्क की। यहाँ से एक झूला है, जैसे कि तार का झूला है, तार का पुल बना हुआ है छोटा सा पैदल चलने के लिए, वो दिखाई दे रहा है। ये पुल से हम यहाँ रोड के यहाँ होते आए हैं। और ये यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, माँ गंगा के दर्शन हो रहे हैं ना, देख पा रहे हो, माँ गंगा के दर्शन हो रहे हैं। वहाँ वो हाईवे है बद्रीनाथ वाली, जो गाड़ी खड़ी है ना, वो कौन सी वो गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है, थार वाली वो हाईवे है। और यहाँ पर महाराज जी की ये ठीक इसके सामने महाराज जी की गुफा है, जैसे आप देख पा रहे हो। अब हम यहाँ पर महाराज जी से सत्संग लेंगे, दर्शन भी करेंगे। आप सभी को एड्रेस भी बता रहा हूँ। गुफा है, 6 महीने तो ऊपर रहते हैं, ये आपको सबको देखा, ये 6 महीने यहाँ नीचे रहते हैं। पिछली बार महाराज जी सत्संग हमने नदी के किनारे वहाँ पत्थर पे ही ली थी, जैसे आप देख पा रहे हैं। अभी हम चलते हैं ऊपर महाराज जी की कुटिया में। संभल के आना। साथियों, सभी के कहने पर महाराज जी की गुफा का मैं एड्रेस दे रहा हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ महाराज जी यहाँ पर लगातार नहीं रहते। और महाराज जी से सत्संग में ही पूछ लूँगा आगे। पहले मैं महाराज जी की गुफा के दर्शन करा देता हूँ। ऐसे महाराज जी बनाया हुआ किट है कि 1 महीने के संत का पूरा राशन, तो संत का 1 महीने का पूरा राशन हो जाता है। सिंगल संत रहते हैं गुफा में, कंदरों में, और ऐसा तो है नहीं। और भोग प्रसाद के लिए भी मिश्री मावा हो जाता है। और कोई हो तो महाराज जी हमारे लाइक बोलते ही नहीं सेवा के लिए किसी से। अरे ये महाराज जी आपकी कृपा है। हम तो कभी किसी से कुछ बोलते नहीं कि ये सेवा करो वो सेवा करो, प्रेरणा भी नहीं देते। वो अपनी इच्छा से स्वतः ही जो करे
उसी पे हम प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। उस समय जब आपका वहाँ गए ना, हमारा सिद्धांत क्या है, मांगना मरना समान है, मत मांग कोई भीख, यह सदगुरु का सीख। समझे, मांगना मरना के समान है, मरना। आकाश वृत्ति से, आकाश भरती। सुदामा की तरह, समझ रहे ना। जी महाराज जी। हमें ऐसा ही है, मतलब मांगते नहीं कभी किसी से। जब उस समय महाराज जी बद्रीनाथ पहुंचा ना, तो वहाँ पर तो कई चढ़ाई करनी पड़ी, हमें कितनी सीढ़ियाँ चढ़े थे, और यहाँ पर तो थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ना नहीं था, यहाँ पे इजी आराम से मिल जाते महाराज जी। अब बद्रीनाथ मतलब 1 महीना रहा है ना, 1-1.5 महीना रहा है बद्रीनाथ। तो महाराज जी सत्संग लेंगे थोड़ा सा, और आपको सत्संग में आपको जोड़ता हूँ अभी थोड़ा सा। साथियों, जैसे महाराज जी से आज्ञा लेने के बाद अब मैं गुफा के दर्शन करा रहा हूँ। ये गुफा एकदम, मैं पहले सबसे कहूँगा हृदय निर्मल कर लेने, जिसमें आस्था है तो वो जो मैं एनर्जी यहाँ महसूस करूँगा, क्योंकि सिद्ध गुफा है और तपोभूमि है। यहाँ पर कई संतों ने तपस्या की है, और ये कोई ऐसा कह सकता हूँ जो गुफा का महत्व है वो तो मैं आपको बताऊँगा। 3 प्लस पॉइंट मैंने संतों से सुना है। एक, एकांत, घोर एकांत, सुई की आवाज़ भी अंदर सुनाई देगी, अपने श्वास की भी आवाज़ सुनाई देगी। दूसरी बात, यहाँ पर मौसम के अकॉर्डिंग हो जाता है, सर्दी में गर्म, गर्म में ठंडा, तो ये दूसरा पॉइंट मैंने देखा है। और ध्यान के लिए बाहर की कुछ भी, अभी तो फिर भी जानवर कम हो गए, पहले जानवर की भी आवाज़ अंदर नहीं आती थी, आंधी तूफान आ जाए उसकी भी आवाज़ अंदर नहीं आती। तो बाकी अब मैं तो बताऊंगा, लेकिन संत महात्मा जंगल, गुफाओं में, कंदराओं में इसीलिए जाते थे। संसार लोग बहुत सारे कहते हैं कन्हैया मुझे एड्रेस दे दो, वो तो आपके सबसे गस्ते त्याग कर वहाँ संसार जंगल में गए, और वहाँ आप ऐसा कर देंगे तो फिर बचेगा कहाँ से। लेकिन पहले गुफा के दर्शन करवाते हैं, और अंदर चलने से पहले भावपूर्वक उन संत महात्माओं को, बाल योगियों को प्रणाम करता हूँ, और सभी संतों को प्रणाम करता हूँ जो यहाँ पर तपस्या की है। उन्हीं की तपोभूमि पर हम कदम रखने जा रहे हैं, उनकी आज्ञा भी चाहिए, क्योंकि संतों गंगा में स्नान करते हुए गंगा की आज्ञा लीजिए, और संतों की कुटिया में जाते समय मानसिक आपकी कोई नहीं हो वहाँ पर तो भी आज्ञा लेनी चाहिए। आ जाओ सीताराम। जैसे आप देख पा रहे हो, सबसे पहले एंट्री होते है, यहाँ पर एक धुना है जिसे बाहर महाराज करता है, सबसे पहले धुना है, आप धुने के दर्शन कर पा रहे हैं। और धुना जैसे, और उसके बाद महाराज जी के यहाँ पर आसन है, और प्लास्टिक लगाई हुई है। जैसे प्लास्टिक लगाने के कारण क्या होता है बताऊँ, कभी कभी गुफा में थोड़ी थोड़ी मिट्टी है ना, कभी कभी आ जाती है ना, वो गिरे नहीं। और यहाँ पर भी एक आसन लगाया हुआ है जैसे आप देख पा रहे हो, और एक आगे यहाँ पर कुछ छोटी प्लेट है, जैसे मोबाइल चार्ज हो जाता है या कोई लाइट जल जाती है, कोई इस प्रकार का। हालांकि कीपैड वाला फ़ोन होता है ना, जिससे आवश्यकता हो तो, और साथ साथ ये होता है कि कहीं लाइट जल जाए। और यहाँ पर महाराज जी जैसे ये तख्त है, जैसे आप देख पा रहे हो, ये तख्त है, यहाँ पर महाराज जी विश्राम करते हैं अभी, जैसे आप देख पा रहे हो। और ये सोलर प्लेट कोई टूट गई महाराज जी की, जैसे आप देख पा रहे हो, पूरी क्रैक हो चुकी है। अंदर एक दरवाजा दिखाई दे रहा है, और यहाँ से अंदर एक गुफा और अंदर है, और ये गुफा कई फुटों पे नहीं कह रहा हूँ, मीटर पे है। आ जाओ। अरे सीताराम। और अंदर एंट्री करते जैसे सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको एक मुझे घड़ा दिखाई दे रहा है, प्राचीन घड़ा है, जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पुराने संतों का ही है। और अंदर हम एंट्री करते जा रहे हैं, ध्यान से आना, और बहुत गहरी गुफा है, जैसे आप देखते हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत गहरी गुफा है, ये संतों की तपोभूमि है। और यहाँ पर ए भगवान, हे संत भगवान। जैसे साथियों यहाँ पर अगर जैसे मैंने बाहर ठंड की वजह से जैकेट पहनी हुई ना, यहाँ पर ऐसा लगता ही नहीं कि जैकेट की आवश्यकता है। यहाँ पर कुछ टाइम में गर्मी महसूस होने लग गई, और जैकेट की आवश्यकता नहीं लगती। और यहाँ पर अभी संत भगवान जैसे यहाँ पर तपस्या करते, पहले इनसे पहले भी संतों ने किए। और ये कभी कभार यहाँ आते हैं जब मौसम खराब हो, या शोर शराबा ज़्यादा हो, या एकांत में चाहिए, लंबे टाइम के लिए ध्यान योग करना होता है, लंबे टाइम के कोई मतलब योग साधना करते हैं। जब महाराज आपको सबको पता है, योग बारे में करते बताया था सत्संग, लंबे टाइम तक जब योग साधना में जाते हैं, समाधि में जाते हैं महाराज जी, तब यहाँ पर आते हैं, दोनों गेट बंद कर देते हैं। तब महाराज यहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और कोई नहीं, गेट बाहर से बंद कर दिया, अंदर से बंद कर दिया, फिर यहाँ पर समाधि लगा सकते हैं, जिनकी इनकी आज्ञा के बिना कोई इनको डिस्टर्ब ना कर सके, कोई इनके शरीर को टच ना कर सके। इसलिए महाराज जी ये समाधि के स्थान पर है, जैसे अभी मैं बताऊँ। और यहाँ पर महाराज जी सत्संग भी लूँगा, एड्रेस भी बता रहा हूँ, पूरी जानकारी, लेकिन ध्यान रखने अपने जो योग साधना के संबंधित सवाल करना महाराज जी से कोई करना चाहे तो। अब चले महाराज जी के पास सत्संग लेने। साथियों यहीं से मैं आपको गेट दिखाऊं ना, कितना लंबा दूर दिखाई दे रहा है, बहुत लंबा है। देखो आप देखो कितना कम से कम 30-40 कदम चलने के बाद ये आया। हाँ। एक महाराज जी
कोई सत्संग में गलती हो जाए पहले माफी मांग लो। जो भक्तों के ऐसे सवाल होते हैं कभी कभी। तो महाराज जी एक भक्तों का सवाल है, बहुत सारे कमेंट आए थे कि हम बात करते हैं आत्मा की, जब कभी कोई बात करता है कि सभी जीवों में आत्मा है, जैसे हाथी में भी वही आत्मा है, चींटी में वही आत्मा है, सूक्ष्म जीवों में भी वही आत्मा है। क्या आत्मा का कोई आकार होता है, या ज्योति रूप में होती है, या हवा के रूप में होती है? ये सूक्ष्म कहते हैं तो क्या मिट्टी के कण के जैसी होती है, बाल के कण के जैसी होती है? और साथ साथ एक और सवाल आया है इसी के साथ संबंधित है, आत्मा, जीव आत्मा, परमात्मा में क्या भेद है? क्या तीनों एक है, तीनों में अलग अलग आत्मा रहती है? तो आत्मा के लेके पहले ये सवाल करूँगा, फिर अगला सवाल लेने की कोशिश करूँगा। हमारे भक्तों को थोड़ा सा विस्तार से बताइए। आत्मा का कोई आकार नहीं होता, इसीलिए उसको निराकार कहते हैं। आकारों से रहित है, इसीलिए उसको निराकार कहते हैं। आप उपमा भी नहीं दे सकते आप। तत्व तो है वो, चेतन तत्व तो है, मगर जो है आत्मा, उसको सूक्ष्म भी नहीं कहते, उसको स्थूल भी नहीं कहते। सूक्ष्म और स्थूल दोनों से भी उसको परे कहते हैं। और जैसे आपने बोला आत्मा का क्या हवा की तरफ होता है, या क्या आप ठोस होता है आत्मा? आत्मा ठोस नहीं होता। आत्मा अगर ठोस होता, हवा को फिर भी आप महसूस करते हैं, समझा ना? वायु के कणों को फिर भी जो है थोड़ा बहुत महसूस होता, वायु के कण स्पर्श के द्वारा। आप जो है पंच महाभूत को आप जो है महसूस कर सकते, पंच महाभूत को। मगर आत्मा तो जो है बिल्कुल इंद्रियों से भी परे, जहाँ बुद्धि का अभी जो है पहुँच नहीं है। नेति नेति करते, नेति नेति करते, बोले ये भी नहीं है, ये भी नहीं है करते हुए जब आखिरी में, जब बोले नेति करने वाला ही बचता, कि आखिरी में जो नेति नेति करता है, ये भी आत्मा नहीं, ये भी आत्मा नहीं, सबका निषेध करते चले जाते हैं। तो निषेध करने वाला स्वयं जो बचता है वही आत्मा है, समझ रहे हैं? वही जो है। और आत्मा प्रत्येक शरीर में एक ही आत्मा है, प्रत्येक शरीर में आत्मा एक ही है। उदाहरण के रूप में जैसे एक ही विद्युत भिन्न भिन्न प्रकार के जो बल्ब होते हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, तो सभी को प्रकाशित करता है। मगर क्या सभी बल्बों में क्या अलग अलग जो है बिजली है? क्या अलग अलग बिजली नहीं है, बिजली एक है। उसी प्रकार से हमारा सारा शरीर में जो चेतन सत्ता है, जो हमारा शरीर को जो प्रकाशित कर रहा है, मन और बुद्धि को, अंतःकरण को जो प्रकाशित कर रहा है, वो जो चेतन सत्ता है, जो चेतन तत्व है, वो आत्मा है। और वो प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न नहीं है, प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न नहीं है। अब आप ये सवाल भी कर सकते हो कि प्रत्येक शरीर में जब भिन्न भिन्न नहीं है, आत्मा एक ही है, तो फिर मनुष्य का स्वभाव और संस्कार भिन्न भिन्न क्यों है प्रत्येक शरीर वालों का? फिर ये जीवात्मा, आपने प्रश्न भी पहले पूछा था ना जीवात्मा के बारे में। जीवात्मा क्या है फिर? जब आत्मा सब आप बोल रहे हैं कि आत्मा सब शरीर में एक ही है, तो जीवात्मा भिन्न भिन्न जीवात्मा क्यों माना जाता है अलग अलग शरीर में? तो आत्मा का जो प्रतिबिंब मन और बुद्धि, मतलब बुद्धि में मान लो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो ये अंतःकरण हो गया। तो उसमें जो बुद्धि में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो जो है वो जीव है, आभास पड़ रहा है, उसको चिदाभास कहते हैं वेदांत में। चिदाभास तो क्या है? बोले असत्य है, बोले असत्य भी नहीं, सत्य भी नहीं। जीवात्मा को न तो सत्य कहते न असत्य कहते। फिर उसके अंदर में जो आत्मा का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, आभास पड़ रहा है जो अंतःकरण में, तो वो तो सत्य है, आत्मा तो सत्य है। मगर आत्मा का जो प्रतिबिंब है, आत्मा से वो भिन्न भी नहीं, अभिन्न भी नहीं, समझे? तो जब आत्मा का बोध हो जाएगा, जब उसको समाधि में, ध्यान समाधि में जब जा करके, तो वो जो है सारा आत्मा, प्रत्येक मनुष्य का शरीर का जो आत्मा, अभिन्न आत्मा है, उस आत्मा में ही उस जीवात्मा का लय हो जाएगा। जीवात्मा नहीं रहेगा, फिर जीवात्मा का लय उस आत्मा में हो जाएगा। और जीवात्मा जब तक रहेंगे तो भिन्न भिन्न होगा, सब जीवात्मा व्यवहार करेगा। आपका आत्मा और मेरा आत्मा एक ही आत्मा है, मगर जीव रूप से हम दो हो गए, जीव रूप से हम दो हो गए। आपसे हम बोल रहे हैं, आप मुझसे सवाल कर रहे हो, मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। जब हम उस स्थिति में चले जाएंगे तो फिर हम आपका न प्रश्न का उत्तर देंगे, ना आप मुझसे प्रश्न करोगे। प्रश्न द्वैत में होता है ना, दो में होता है। जब हम और आप एक हो जाएंगे, अद्वैत हो जाएंगे, तो जीव भाव खत्म, जीव भाव खत्म, जीव शिव हो जाएगा। जीव जो है शिव हो जाएगा, मतलब शिव होने का मतलब जीव की जो अस्तित्व है वो शिव में मिल जाएगी, तो अस्तित्व समाप्त जीव की। अस्तित्व तो ऐसा नहीं, अस्तित्व नहीं है। जैसे एक बूंद की जो अस्तित्व है, तब तक बूंद को अलग रखेंगे, तब तक हम उसको बूंद नाम बोलेंगे, बूंद बोलेंगे उसको। जब बूंद को उलट दिया जाता है सागर में, तो वो बूंद सागर ही हो जाता है,
बूंद सागर ही हो जाता है। तो ऐसा ही आत्मा का जो प्रतिबिंब है, जिसको आत्मा का जो आभास है, उस आभास को ही जीवात्मा कहते हैं। और जीवात्मा बुद्धि में पड़ी हुई जो प्रतिबिंब है, और उसमें नाना प्रकार के जो संस्कार हैं, पाप पुण्य के संस्कार को लेकर के जीवात्मा बनता है। जब वो पाप पुण्य के संस्कार जब नष्ट हो जाएगी, अपने साधना भजन करके उन संस्कारों को जब नष्ट कर देगा, वो भजन के द्वारा, साधना के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उसको, तो उसके ज्ञान अग्नि में जितना भी कर्म हैं वो ज्ञान अग्नि में भस्मीभूत हो जाएंगे। ज्ञान अग्नि में भस्मीभूत हो जाएंगे, तो ज्ञान होने के बाद में फिर उसका जन्म नहीं होता है, वो परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। परंतु जिसको ज्ञान नहीं हुआ, फिर भी सगुण साकार का चिंतन किया उसने, रामकृष्ण का जो है सगुण रूप का चिंतन किया प्राण छूटते समय, तो वो उस लोकों में जाएगा जो भगवान का सगुण लोक है। तो सगुण लोक में जाएगा, और सगुण लोक में जा करके वो दिव्य देह धारण करके जीवात्मा रहेगा वहाँ, उसका जो है मन बुद्धि चित्त भी रहेंगे, अहंकार भी रहेंगे, उनका सूक्ष्म शरीर भी रहेगा, परमात्मा में विलय नहीं होगा। मगर वहाँ जो भगवान के लोक में जा करके दिव्य भोग का उपभोग करेगा वहाँ, और भगवान उसको ज्ञान प्रदान करेंगे, और उसको ब्रह्म ज्ञान भगवान देंगे, तो वहीं का वहीं वो वहीं से मुक्त हो जाएगा, संसार में उसका जन्म नहीं होगा। परंतु अगर वो किसी भूत प्रेतों की साधना कर रहा है, पीर पैगंबरों की कर रहा है, मरे हुए जो है मुर्दे जहाँ गड़े हुए उनकी कर रहा है, तो उसकी सदगति नहीं होगी, उसकी दुर्गति होगी, मरने के बाद उनको प्राप्त होगा, क्योंकि वो तो मुक्त नहीं है ना, वो तो मुक्त नहीं है। ईश्वर तो सदा मुक्त है, ईश्वर तो मुक्त है। तो जो मुक्त स्वरूप जो ईश्वर हैं, जो ज्ञान जिसके अंदर में अथाह ज्ञान, स्वयं ज्ञान स्वरूप ही है, जब हम उसका चिंतन करेंगे तो वो ज्ञान हमको भी, हमारे अंदर वो ज्ञान आएगा, समझे। तो हमारे अंतकरण में 3 दोष होते हैं अंतकरण में, मल, विक्षेप और आवरण। मल माने पाप का नाम मल है, चंचलता का नाम विक्षेप है, और अज्ञान का जो पर्दा है उसका नाम है आवरण। जो आत्मा को जो ढकने की जो, समझे ना, माया के जो पर्दा है उसका नाम, अज्ञान का जो है पर्दा है उसका नाम आवरण है। तो अभी जिसने आपने कर्म, निष्काम कर्म के द्वारा, कर्म सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ऐसे तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म है ना, अलग अलग कर्म होते हैं, विहित कर्म, तो ये बहुत सारे कर्म होते हैं, मगर मूल जो है कर्म 2 ही रूप है कर्म का, समझे, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म मतलब फल का इच्छा रख करके जो कर्म किया जाता है उसको सकाम कर्म कहते हैं, और फल का इच्छा ईश्वर में अर्पित किया करके जो किया जाता है निष्काम भाव से, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जैसे गीता में भगवान बोलते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगवत्सो कर्मणि। हे अर्जुन, तुझे कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी नहीं। भगवान क्या कह रहे हैं, आज मनुष्य जो है कर्म तो नहीं करते, कहीं भी जाते तो फल का लोभ से जाते हैं, फल का इच्छा से जाते हैं, कहीं तांत्रिक के पास में जाते हैं, झाड़ा पोछ करने वाले के पास में जाते हैं, किसी के भी पास में जाते, स्वार्थ बुद्धि लेके जाते हैं, स्वार्थ बुद्धि। और हमारा श्री कृष्ण भगवान गीता में क्या बोलते हैं, जो स्वयं परमात्मा है, स्वयं ईश्वर हैं, बोले निष्काम कर्म करो, भगवान बोल रहे ना, स्वार्थ बुद्धि नहीं होना चाहिए, निष्काम कर्म, फल का इच्छा का त्याग करके, मदर्पण मेरे में अर्व यत करोसी यदस्नासी यज्जु होशी ददासी यत पश्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तू मेरे को अर्पण कर, जो भी शुभ कर्म करता है, अगर फल चाहता है तो फल तो दूंगा, मगर फल के लोभ से तू कर्म करेगा, लालच से कर्म करेगा, तो तुझे फिर जो है मुक्ति नहीं मिलेगी। जो कर्म का उद्देश्य रख करके मन में फल के लोभ में कर्म किया, तो फल भोगने के लिए फिर तुझे जन्म लेना पड़ेगा, तो फिर तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो बोले स्वर्ग का भी इच्छा नहीं करता, जो भगवान के जो भक्त होते हैं स्वर्ग लोक में जाने का भी इच्छा नहीं करते, न मृत्यु लोक में जो है जन्म लेने का, न जो है नरक में जाने की इच्छा करते। तो इच्छा क्या करते, 84 लाख के जन्म से मैं मुक्त हो जाऊं, लग 84 भुगत के पाइयो मनुष्य शरीर, सहज चुके भक्ति बिन फिर 84 पीर। कुकर सुकर, कबीर ने, शायद मैंने पहले वाले में ये बोला था ये श्लोक, कबीरदास क्या कहते, कुकर सुकर जोनी भ्रमे तहु लाज न आई, राम नाम अमृत छाड़ी काहे विषु विष खाई। ये राम नाम रूपी अमृत है, ये मनुष्य को जन्म मृत्यु से छुड़ा देता है, अमर बना देता है। बोले ये जो है अमृत का पान कर, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नामों का तू सदा जप कर और निष्काम कर्म कर। तो निष्काम कर्म से क्या होगा, तुम्हारा जो अंतकरण का जो मल है वो धुल जाएंगे, पाप
नष्ट हो जाएंगे, अंतकरण की जो है पाप नष्ट होने के बाद में क्या होगा, वैराग्य उत्पन्न होगा। वैराग्य उत्पन्न होगा और फिर वैराग्य के साथ में ईश्वर की भक्ति करेगा। ईश्वर की भक्ति करने से वैराग्य के साथ में, तीव्र वैराग्य के साथ ईश्वर की भक्ति करेगा, ईश्वर का रात दिन चिंतन करेगा, सत्शास्त्रों का अध्ययन करेगा, गीता रामायण का आदि पठन पाठन करेगा, साधु संतों का संगत करेगा, तो उससे क्या होगा, उसके मन वश में होने लगेगा। उसके मन वश में होने लगेगा और जब मन की चंचलता धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएगी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, नाम जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तो फिर उस जब शुद्ध अंतकरण जब उसका हो जाएगा, तो उस अंतकरण में जब गुरु थोड़ा सा भी उपदेश करता है तो वो ज्ञान तुरंत उसको अंदर में वो ग्रहण हो जाता है। उस ज्ञान को तुरंत वो गुरु का उपदेश दिया हुआ ज्ञान को ग्रहण कर लेता हो, वो आत्मसात कर लेता है और उसकी जो शंका है, उसका जो भ्रम है, वो भ्रम मिट जाएगा। जब शंका मिट जाएगा, उसका जो भ्रम मिट जाएगा, शंका से जब रहित हो जाएगा तो वो मुक्त हो जाएगा। भगवान गीता में क्या बोलते हैं, शंकालु के लिए तो ये लोग भी कल्याणकारक नहीं हो तो परलोक कल्याणकारक कैसे होगा, जो शंका से युक्त है। समझे, भगवान गीता में बोलते हैं इसे शंका मिट जाएगी गुरु के उपदेश से। और शास्त्र के वचन पे श्रद्धा करना चाहिए, गुरु के वचन पे श्रद्धा करना चाहिए, ईश्वर के होने का शंका नहीं करना चाहिए कि ईश्वर नहीं है। और ईश्वर के जो दर्शन किए हुए जो साधु संत हैं, उनके पास में जा करके उनके मुखार बिंद से, उनके वचनों के द्वारा, उनके प्रवचन को सुनना चाहिए। उससे आपका सारा जो भ्रम है, जो शंका है, जो आपको ईश्वर न होने का आपको लोगों ने शंका पैदा कर दिया अपने दिमाग में, मस्तिष्क में, बहुत सारे नास्तिक लोग बोलते ईश्वर नहीं है, तो ऐसे संत महात्मा के पास में जाने से आपका शंका का वो निवारण कर देते, ज्ञान प्रवचन के द्वारा भी और कुछ ऐसे दिव्य अनुभूति के द्वारा भी। उनके पास दोनों प्रकार के ज्ञान होता है, वो अनुभूति भी करा देते कुछ, और कुछ प्रवचन के द्वारा आपका जो शंका जो उत्पन्न हुई बुद्धि में भ्रम, उसका भी निवारण कर देते हैं। जैसे महाराज जी आपने शरीर मान लो घड़ा को उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के द्वारा मैं समझा रहा हूँ, और उसके अंदर में जो जल है उसको बुद्धि मान लो, उसको बुद्धि मान लो, और उस बुद्धि रूपी जल में उस आत्मा का, जो व्यापक आत्मा का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, जैसे व्यापक आत्मा मतलब ये मान लो व्यापक आकाश है, आकाश है, व्यापक आकाश, उस घड़े में भी आकाश है और बाहर भी आकाश है, खाली जगह को आकाश कहते हैं, घटाकाश बोलते हैं, मटाकाश बोलते हैं, और जो है मेघाकाश कहते हैं और महाकाश कहते हैं। ईश्वर का ये समझाने का वेदांत में महापुरुष ने एक तरीका निकाला समझाने का, मतलब मोटी बुद्धि वाले को उस ईश्वर के तत्व को समझाने के लिए। तो जीवात्मा कैसा है, जैसे घड़े में रखा हुआ है आकाश है, घड़े के अंदर तो आकाश है, एक पहले से आकाश है, बाहर भी वही आकाश है, अंदर भी वही आकाश है। अब उस आकाश में, उस घड़े में जल भरा हुआ है, वो समझ लो बुद्धि है, समझे, बुद्धि है। अब बुद्धि में भी वो आकाश का वो प्रतिबिंब है, उसके अंदर में भी, समझना, बुद्धि तत्व में, तो उसको जीवात्मा कहते हैं। उसको आभास पड़ रहा है बुद्धि में, आत्मा का आभास बुद्धि में पड़ रहा है, समझे। जैसे आभास यूं कह सकते हो, जैसे सूर्य का जो तेज है, जब आप कांच होता ना, जैसे मतलब वो क्या बोलते हो, जैसे वो एक कांच होता है जिसमें पावर वाला कांच होता है, लेंस वाला कांच होता है, तो आप कागज नीचे रखते हैं, तो ऐसे करके फिर उसका आभास जब पड़ता है, उसमें आभास पड़ता है तो वो आवाज जला देता है, समझे। तो ऐसा ही जो आभास है, वो आभास को जीव कहते हैं, समझ रहे ना। मगर आत्मा जो है किसी के अच्छे कर्मों को भी ग्रहण नहीं करता, किसी के बुरे कर्मों को भी ग्रहण नहीं करता, मगर सुख दुख महसूस कौन करता है, वो आभास करता है। स्वर्ग और नरक में कौन जाता है, वो आभास जाता है, आत्मा नहीं जाता, क्योंकि आत्मा तो विभाग रहित है ना, आत्मा तो प्रत्येक शरीर में विभाग रहित है। आपसे मैंने पिछली बार भी सत्संग, अभी भी सत्संग चल रही थी, हर साधक की हर इच्छा होती है, जैसे मेरी भी इच्छा है, बहुत सारे भक्तों की इच्छा होती है। क्या जैसे आपने शिव की इतनी आराधना करते हो, क्या हमें भी महादेव के दर्शन करवा सकते हो, हमें भी क्या भगवान शिव के दर्शन हो सकते हैं? क्या ऐसी कोई ठोस, ऐसा आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है जो दिव्य हो और जो आभास के बराबर हो, या उसके साक्षात दर्शन माना जाए, ऐसा कोई करवा सकते हैं प्रभु जी आप? देखो, मेरे पास में ऐसे दिव्य तो है, मैंने अपने जो भगवान का जो दर्शन किया था अंगूठे में मुझे भगवान का जो प्रतिबिंब के रूप में आभास दिखा था, भगवान का आभास का मतलब रियल आभास, जैसे आप चित्र में देखते हो, जैसे चित्र में आप फोटो देखते हो भगवान का, तो हमारा जो अंगूठे से थोड़ा सा नीचे भगवान का, उस पिछली बार वीडियो में आपने बताया था, मैं कोई काल्पनिक नहीं बताता, मैं झूठ नहीं बताता हूँ, जो मैं रियल में जो मैंने जिया, जो अनुभूति किया वही बताता हूँ मैं, समझे ना, प्रैक्टिकल वाला ज्ञान बताता हूँ। बहुत सारे लोग तो झूठ मूठ का भी बताते हैं फेमस होने के लिए, मेरा वो काम नहीं। इस बार भी संयोग बन गया आपका इधर आने का, तो यहाँ आ गए आप लोग, आप है नहीं,
निमित्त बन गए। हो सकता है पूर्वजन्म का कुछ, आपका मेरा भी कुछ संयोग रहा होगा, पिछले जन्म के संयोग, संस्कार के बिना तो कोई आता भी नहीं है। और मेरे पास में मैंने अपने हाथ में जो शंकर जी का जो रियल दर्शन किया कर्पूर गौरम रूप में, तो वो मैं अपने जो, क्योंकि परमात्मा अगर इच्छा करता है कि वो परमात्मा अगर फोटो लेना भी अगर देना चाहता है तो उसके लिए कोई असंभव नाम का कोई वस्तु नहीं है, समझे। शंकर भगवान का पूरी स्वरूप दिखता, उसमें पूरा स्वरूप दिखता, और भगवान शंकर जी का ऊपर जटाजूट बना हुआ है और कर्पूर गौरम रूप में, और भगवान का छाती जो है थोड़ा सा सीना फुला हुआ है, फैला हुआ है, और पेट थोड़ा अंदर की तरफ है, इस तरह से जैसे भगवान का आपने फोटो में देखा योगियों का जैसे होता है। भगवान इस तरह से बैठे हो ध्यान मुद्रा में, समझ रहे ना, उसमें दिखता है, मतलब छोटा रूप में दिखता है। आपको वो फोटो कभी दिखा सकता हूँ मैं, ठीक है, फोटो में दिखा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि देखो सुपात्र को ही दिखाया जाता है। सुपात्र जो बार बार संतों के पास में जिज्ञासा लेकर के आता है, एक बार आता है नहीं दिखाता, 2 बार आता है नहीं दिखाता, 3 बार आता है नहीं दिखाता, जो बार बार उसी चीज़ के लिए आता है, तो सोचता है कि चलो ये भक्त है, भगवान के प्रति इसका बड़ा अटूट विश्वास है, श्रद्धा है महापुरुष के प्रति, महात्मा के प्रति, तो वो फिर साधु महात्मा फिर अपने को रोक नहीं पाता, कुछ चीज़ें है, कुछ आभास वो दिखा देता है। तो ऐसा चीज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ, है ना। और एक शिवलिंग है मेरे पास में भगवान शंकर जी का, वो पहले वाला शिवलिंग जो मिला था वो तो अदृश्य हो गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग एक किसी को भी कोई चीज़ जब दिखा देते अनाधिकारी को, तो वो चीज़ फिर उसके पास से चली जाती है। वो शिवलिंग जैसे मेरे को पहले मिला था, जो पूरी जो है वो शिवलिंग ऊपर से काला था, नीचे से जो लाल था, और मृग छाला वो बागंबर पैरा हुआ था उस शिवलिंग ने, और उसके ऊपर कैलाश पर्वत बना हुआ था। कोई पेंटिंग करके नहीं बनाया था, प्राकृतिक का मतलब आपने देखे होंगे नदियों में एक पत्थर को देखते, प्राकृतिक पत्थरों को, एक पत्थर में आपने देखा काला भी रंग देखे होंगे, नीला भी, लाल भी रंग देखो, कई प्रकार के पत्थरों में रंग होता है। तो मगर वो शिवलिंग जो प्राकृतिक था, नेचुरल था, हो सकता है भगवान शंकर जी ने उस शिवलिंग का रूप धारण किया उतना समय के लिए, मुझे ज्ञान कराने के लिए, अपना होने का उपस्थित प्रमाणित करने के लिए। तो वो उसमें पूरी बागंबर बना हुआ था, जैसे बाघ होता है उसी तरह से बना हुआ था वो, और उसके नीचे खून की तरह लाल, और उसके ऊपर मतलब काला था, और शंकर भगवान कैलाश पर्वत बना हुआ उसके इस चित्र के रूप में, और वहाँ शंकर भगवान बैठे हुए हैं। और अभी जो हाथ में मेरे को दिखता है वो भी उसी रूप में दिखते हैं, हाथ में भी उसी रूप में दिखते हैं, समझे। वो तो चलो अदृश्य हो गया, गायब हो गया, एक बहाना था भगवान को उतना समय के लिए मुझे, क्योंकि मैंने बहुतों को दर्शन कराने शुरू कर दिया था, बहुत लोगों को दिखाने शुरू कर लेता उमंग में आकर के, अरे मुझे ऐसा दिव्य चीज़ मिला बोल करके, इसीलिए हो सकता भगवान थोड़ा रुष्ट होकर के चले गए। तो अभी मेरे पास में फिर उसके बाद में शंकर जी ने अंगूठे में जो दर्शन देने शुरू किया, तो ये जो पतला हाथ का जो ऊपर का झिल्ली होता है, इसका जो पर्दा, महीन पर्दा होता है ऊपर का, उसके पीछे भगवान का स्वरूप पूरा बनता है कर्पूर गौरम रूप में, पूरा स्पष्ट दिखता, कोई काल्पनिक नहीं। हमने बादल को देखा कि मान लिया, हमने कल्पना से मान लिया मूर्ति क्या आकार मान लिया, ऐसा नहीं, रियल में चित्र को, बनाया हुआ चित्र को तो देखते तो काल्पनिक नहीं है ना, वो बनाया हुआ चित्र रियल में होता है, ऐसे ही रियल में तो दिखता है। वो आपको मैं कभी उसको दर्शन करा सकता हूँ। अब वर्तमान में मेरे पास एक शिवलिंग भी है, भगवान शंकर जी का कृपा से मुझे नर्मदा में मैं गया था, तो मैंने सोचा अरे भगवान शंकर जी का जो है शिवलिंग की मेरे पास में ऐसा अद्भुत अलौकिक शिवलिंग मिला था, मेरा भाग्य में नहीं था। 15-20 दिन के बाद वो शिवलिंग चला गया था। अब क्या किया जाए कि एक शिवलिंग लाना चाहिए नर्मदेश्वर। नर्मदेश्वर का नाम सुने होंगे, 2 ही चीज़ का पूजा होगी, एक नर्मदेश्वर और एक शालिग्राम। गंडकी नदी से जो निकलती है वो शालिग्राम है, ठाकुर जी कहते हैं तुलसी से पूजा होती है, नर्मदेश्वर का जो पूजा बिल्व पत्र से होती है। और वो मेरी इच्छा था नर्मदेश्वर ले आऊँ मैं पूजा करने के लिए, कम से कम ऐसा विचार किया। और मैं अहमदाबाद गया, और अहमदाबाद से मैं जो है बम्बई, मतलब एक किसी साधु के साथ बम्बई जा रहा था, बहुत पहले की घटना है, काफ़ी साल पहले की बात है। और मुझे वो बम्बई ले जा रहा था घुमाने के लिए, बम्बई दिखा के लाता हूँ बोला। और अहमदाबाद गया तो अहमदाबाद में उसके साथ रुका किसी आश्रम में। अब संयोग से अहमदाबाद में किसी साधु का शरीर पूरा हो गया तो बोले नर्मदा जाना है, बोले इसको समाधि लगाने के लिए। हम लोग को क्या है कि हमारा साधु सन्यासी जब शरीर छोड़ते हैं, देव होते हैं, तो वो नर्मदा में या तो नदी में जो है उसको पत्थर बांध के पेटी बना के डालते हैं, या फिर जल समाधि देते हैं, या फिर भू समाधि देते हैं। जलाया नहीं जाता साधुओं को, ये शिव पुराण में है इसका। जलाते इसीलिए नहीं है क्योंकि वो ज्ञान अग्नि में सारे कर्मों के संस्कार को जला दिया जाता है आपने, और वो अग्निमय हो गया, समझ लो, समझ ना। और इसीलिए सन्यासी को गेरुआ वस्त्र दिया जाता है, वो अग्नि का कलर है, क्योंकि ज्ञान अग्नि में वो सारा भस्मीभूत हो जाता, ज्योति स्वरूप हो गया ना वो।
तो इसीलिए बोले अब अग्नि क्या जलाएगी, अग्नि को अग्नि नहीं जलाएगी, इसीलिए सन्यासी को जो है अग्नि में नहीं जलाते, उसको जो है जमीन के अंदर समाधि देते हैं। और समाधि मतलब समाधि का भी एक विधि विधान है, उसको पूरी जो है अभिषेक किया जाता है उसको मंत्रों के द्वारा, और उसको लंगोटी पहरा करके उसका सारा कपड़ा सारा उतार करके उसको शुद्ध वस्त्र पहराया जाता है, झोली आदि रखा जाता है, उसको उस तरह से ध्यान मुद्रा में बैठाया जाता है। और जैसे कपाल क्रिया करते हैं, जैसे बहुत सारे गृहस्थी लोग मरते हैं तो ये फोड़ा जाता है शमशान में। आज फोड़ते नहीं फोड़ते पता ना, होता होगा नारियल से, होता ना, हाँ ये फोड़ते हैं। तो सन्यासी का भी फोड़ा जाता है। आज करते या नहीं करते, बहुत सारे नहीं करने लगे, क्योंकि बहुतों को ये भूल गए ना, ये ज्ञान के बातें बहुत सारी चीज़ भूल गए। कुछ प्राण जो है कुछ यहाँ बची रहती, किसी कई बार जो है, जैसे मान लो सर्प काटता है तो कई दिन तक उसकी प्राण इधर रहती है, सांप काटा हुआ का, तो इसीलिए कहीं यहाँ बची न रह जाए बोल करके इसको फोड़ते हैं, समझ। तो उसका जो तत्व है वो पूरा निकल जाए, उसके साथ फिर जब सारे तत्व जो उसके शरीर के जो सूक्ष्म शरीर होता है वो निकलने के बाद वो अपने लोकों में जहाँ उसको जन्म लेना होता है या जहाँ जाना होता है वो चला जाएगा। इसीलिए ये फोड़ते हैं, समझे, साधुओं के भी। और जिनने ये फोड़ लिया अपने आप योग समाधि के द्वारा, अंतिम समय में प्राण निकाल लिया यहाँ से, वो तो सीधा ब्रह्मलोक में जाएगा, और ब्रह्मा जी के आयु पर्यंत ब्रह्मलोक में सुख भोगेगा। दिव्य योग की जितना भी सिद्धियाँ हैं उसके पास चमत्कार रहेगी ब्रह्मलोक में, और मृत्युलोक के प्राणी को देखता रहेगा, दूसरे को जो है देखेगा, किसी को दर्शन देने का इच्छा तो देगा, जैसे सिद्ध योगी महापुरुष होते जो ब्रह्मलोक में गए हुए। और परंतु जिनने ये नहीं फोड़ा, जो सामान्य साधक है, अगर उसने प्राण छोड़ दिया तो उसको हम लोग क्या है, हमारा सब समाधि देते हैं तो वो नारियल से ये फोड़ते हैं, जैसे गृहस्थी को फोड़ते हैं ऐसे ये फोड़ा जाता है, समझे। उसको बैठाते हैं, बैठाने के बाद में उसको ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति बोलते हैं, उसको समाधि देते हैं। समाधि देने के बाद उसके ऊपर चबूतरा बनाते हैं। चबूतरा मतलब 2 हाथ लंबा ऐसे होना चाहिए चकोर में, ऐसे में, और फिर 1 हाथ ऊंचा होना चाहिए, शिव पुराण के अनुसार बता रहा हूँ मैं, ऐसा होना चाहिए। उसके ऊपर में शिव पार्वती का पूजा करना है। शिव पार्वती का पूजा करने के बाद में उसके ऊपर में भगवान शिव का शिवलिंग बैठा दिया जाता है, समाधि वाला में भी। और जो स्वयंभू शिवलिंग है वो तो अलग है, और जो मंदिर है भगवान का अलग है। मगर साधु की जो समाधि में भी शिवलिंग बैठा करके मूर्ति बैठाने का विधान नहीं साधु की। आज वर्तमान समय में शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, समाधि का भी क्रियाएं जो है शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं। समाधि लगा रहे हैं नीचे गाड़ करके, और उस साधु की मूर्ति बैठा रहे हैं, मूर्ति बैठा रहे हैं। अब भगवान की पूजा छोड़ दिया, ईश्वर की भक्ति छोड़ दिया, ईश्वर की भक्ति छोड़ के अब उस साधु की पूजा होने लग गई। जिंदे में पूजा करो, कौन मना करता, जिंदे में साधु की पूजा करो, गुरु के रूप में सेवा करो, शास्त्र विरुद्ध नहीं है ना। गुरु की सेवा करना, गुरु की पूजा करना शास्त्र सम्मत है। मगर मरने के बाद में उसकी मूर्ति बना के पूजना कौन सा शास्त्रों में लिखा है बताओ? किसी शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है, समझे। मगर शिवलिंग का प्रमाण है, शिवलिंग रखो साधु की समाधि में, ताकि उस साधु के भी उद्धार हो जाए शिवलिंग रखने से। क्योंकि शिव प्रतिष्ठित हो जाएंगे उसकी समाधि के ऊपर में, तो वो प्रेत योनि में नहीं जाएगा, वो भूत नहीं बनेगा, कब्र में नहीं रहेगा, वो जो है ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति हो जाएगा। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति, ब्रह्म ही हो जाता है, सुना ना। उसकी जो है अज्ञान का पर्दा नष्ट हो जाएगा। तो ब्रह्म था पहले से ही, ब्रह्म से उसने अपने को जीव मान लिया था, सुना ना। पाप पुण्य के संस्कार जो है बुद्धि में पड़ी हुई, अच्छे बुरे कर्मों का संस्कार के वजह से उसने अपने को जीव मान लिया। तब ये संस्कार जो है गुरु जब उसको शुद्ध ज्ञान उपदेश करेगा या समाधि अवस्था में ले जाएगा तो उसको फिर वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मगर समाधि में बिना शास्त्र के अगर कोई समाधि लगाएगा तो भ्रम वाला ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, समझे। साधु अगर शास्त्र नहीं पढ़ा है, वेद उपनिषद का, गीता रामायण का जिसने अध्ययन नहीं किया गुरु के चरणों में बैठ करके, केवल मैं योगी हूँ बोल के समाधि में चला जाएगा, वो तो निंद्रा की तरह समाधि में जाएगा, वो कोमा जैसे समाधि में जाएगा। और जो ज्ञान उपदेश देगा वो भ्रमित करने वाला होगा, ज्ञान उपदेश देगा वो संसार को भ्रमित करने वाला होगा। बुद्ध का ज्ञान भी तो भ्रमित किया लोगों को। बुद्ध ने, भले वो बुद्ध को मानते हैं लोग, जैसे बुद्ध ने बोला बुद्धि ही आत्मा है। बुद्ध का मतलब क्या है? बुद्ध आत्मा को नहीं स्वीकार करते, समझे। बुद्धि, किसी ने मन को आत्मा माना, अलग अलग मतांतर है ना। और एक चारवाक करके हुआ, चारवाक, उसने बोला आत्मा होती नहीं, बोला उसने, चारवाक ने, चारवाक दर्शन है, वो बोलता आत्मा होती नहीं, बोले यही शरीर ही आत्मा। महावीर का मैं बता रहा था, महावीर बोलते आत्मा कितनी बड़ी होती, बोले शरीर के बराबर आत्मा होती। महावीर, जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा आत्मा, समझे।
किसी ने आत्मा को अणु मान लिया, आत्मा एक जगह में है बोले शरीर के किसी हिस्से में। फिर हमारा शंकराचार्य या वेदांत क्या कहता है, अगर आत्मा एक शरीर के बराबर है, अणु है, तो वो जो अणु आत्मा है, अगर वो मरने के बाद में शरीर से निकल करके फिर हाथी के शरीर में जाएगा, समझे, तो उतना या हाथी, इसी शरीर को मान लो, चलो हाथी का मत मान लो, इसी शरीर में अणु आत्मा है, तो फिर चेतना कैसे फैली हुई अंगूठे से लेकर के सिर तक, समझे। चेतना वही होना चाहिए, जितना जगह में आत्मा वहीं चेतना होना चाहिए था, समझे बात को, चेतना वही होना चाहिए। अगर मान लो शरीर के बराबर आत्मा मान लेते, चलो शरीर के बराबर मान लेते आत्मा, तो फिर वो आत्मा, चींटी का आत्मा चींटी के शरीर के बराबर मान लिया जाए, या चींटी से भी इतना सूक्ष्म जीवाणु होते, वो जीवाणु का भी शरीर होता है, तो उसका शरीर है। अब वो जो जीवाणु का जो आत्मा है, जीवाणु का, उस आत्मा ने कभी शरीर, हाथी का शरीर प्राप्त कर लिया, हाथी के योनि में चला गया, जन्म में चला गया वो, तो वो आत्मा हाथी के शरीर को कैसे व्याप्त कर पाएगा, चेतना कैसे प्रदान कर पाएगा, सारे शरीर को चेतना कैसे प्रदान करेगा। या हाथी चींटी बनेगा, छोटा जीवाणु बनेगा, तो आधा आत्मा बाहर और आधा आत्मा अंदर रहेगा, समझ में आया। आधा आत्मा अंदर और आधा आत्मा बाहर रहेगा, तो आत्मा न तो छोटा है, न हाथी का बराबर आत्मा है, न चींटी के बराबर आत्मा है, समझे। पॉइंट वाली बात बता रहा हूं मैं, ये चींटी की आत्मा चींटी के बराबर नहीं है, हाथी की आत्मा हाथी के बराबर नहीं है, आत्मा अणु भी नहीं है, समझे। आत्मा व्यापक है, आत्मा व्यापक है। फिर जीवात्मा को अणु क्यों कहते हैं, जीवात्मा को अणु क्यों कहते हैं, वो जीवात्मा को अणु कहने के बाद आत्मा को नहीं कहते, अंतकरण को कहते हैं। अंतकरण क्या है, बड़ा शरीर में बड़ा हो जाता है, आकार बढ़ जाता है, अंतकरण का, आत्मा का नहीं, समझ में आया। वो संकुचित विस्तार वाला हो जाता है अंतकरण, छोटा शरीर में छोटा रूप धारण कर लेता है, वो अंतकरण, आत्मा नहीं, आत्मा तो व्यापक है, समझ में आया, केवल अंतकरण, समझे ना। छोटा शरीर में वो अंतकरण जो है छोटा हो जाता है, और बड़ा शरीर में वो बड़ा आकार बना लेता है, अंतकरण, समझे, अंतकरण। और आत्मा न बड़ा है न छोटा है, आत्मा व्यापक है। और अंतकरण में जो आभास है, वो समझना ना, आभास जो अंतकरण में है उसको जीव कहते हैं, आत्मा को जीव नहीं कहते, आत्मा को जीव नहीं कहते। इसीलिए भगवान ने क्या बोला कि प्रत्येक जो है मनुष्य के अंतकरण में मैं ही विराजमान हूं। क्या बोलते भगवान, प्रत्येक मनुष्य के अंतकरण में मैं ही विराजमान हूं। विराजमान मतलब जैसे एक वृक्ष में दो पक्षी रहते हैं, बोला ना, एक जो है पाप पुण्य का फल भोगता है, सुखी दुखी होता है, उस फल को खाता है, पाप पुण्य रूपी फल को, और एक साक्षी बन के देखता रहता है। वो आभास तो पाप पुण्य का फल भोगता है, आभास, समझो ना। और जो आत्मा जो पीछे है वो साक्षी, वो परमात्मा, आत्मा तथा सो परमात्मा सानवय इव भांति, आत्मा तथा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा ही है। जैसे बादल में जो आकाश का प्रतिबिंब है, बादल में आकाश का प्रतिबिंब है, और घड़े में आकाश का प्रतिबिंब है, मगर आकाश समान है, प्रतिबिंब अलग अलग है, अगर प्रतिबिंब। तो माया में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब है उसको ईश्वर कहते हैं, अविद्या में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब है उसको जीव कहते हैं, विद्या और अविद्या। आगे समझे, जो माया को विद्या कहते हैं और अज्ञान को अविद्या कहते हैं, अज्ञान को अविद्या कहते हैं और माया को विद्या कहते हैं। तो माया का सत्व गुण, जो सत्व गुण तो अधिक हो, न्यून हो, नहीं, सत्व गुण अधिक हो, रजगुण और तमगुण न्यून हो, समझे, उसमें पड़ा हुआ जो चेतन सत्ता का आभास है उसको ईश्वर कहते हैं। और सत्व गुण कम हो, रजगुण और तमोगुण ज्यादा हो, ज्यादा समझ ना, अधिक हो, और सत्वगुण न्यून हो, उसमें पड़ा हुआ को अविद्या कहते हैं, आभास को अविद्या कहते हैं, उसको जीव कहते हैं। महाराज जी, जैसे आपसे पिछली बार बात की, सत्संग की मैंने, ऊपर भी बद्रीनाथ में, तब योग के बारे में बात चल रही थी, कैंची मुद्रा के बारे में बात चल रही थी, क्रिया योग के बारे में बात चल रही थी। जैसे अभी हम पीछे हिमाचल गए थे, वहाँ पर भी एक संत मिले थे योग के बारे में बात करने वाले, योग की साधना करने वाले। तो उन्होंने बताया सर्वश्रेष्ठ योग या किसी परमात्मा को जानने से पहले हमें श्वास को जानना पड़ता है। हमें श्वास के माध्यम से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। श्वास के बगैर हम मन को बस में नहीं कर सकते। श्वास के बिना हम कोई भी कार्य सक्षम संभव नहीं है। तो मैं आपसे माध्यम से जानना चाहता हूँ, श्वास को कैसे सिद्ध किया जाए, ये श्वास को कैसे साधा जाए, ये श्वास को कैसे रोका जाए, क्योंकि मन के अधीन श्वास है।
श्वास के अधीन मन है, ये मैंने सुना है। श्वास के अधीन ही मन है, मन को और कोई ऐसा हथियार नहीं है। श्वास के साथ माध्यम से जाता है, श्वास के साथ गया, श्वास के साथ मन आया वापस। तो ये श्वास को कैसे साधा जाए, मार्गदर्शन करें। चले चित्तम बोले, चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत। बोले जो हमारा जो चित्त है, वायु के चंचल होने से जो है चित्त चंचल होता है ना, मन चंचल होता है। जब आप जो है प्राण वायु को प्राणायाम के द्वारा, विशेष टेक्निक के द्वारा, विशेष विद्या के द्वारा, विशेष क्रिया के द्वारा जब अभ्यास करके इसको वश में करने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे उसको जब वश में करते हैं तो प्राण के रुकने से मन रुकने लग जाता है। समझे कि चले बातें चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत, समझे ना, कि वायु को रोकने से जो है मतलब पंखा रुक जाती, पंखा को रोकने से वायु रुक जाती, मन को रोकने से भी प्राण रुक जाता है, प्राण को रोकने से मन रुक जाता है। कहने का मतलब कि अगर मान लो प्राण रोकने में असमर्थ हैं आप, प्राणायाम की विधि नहीं जानते, प्राणायाम की टेक्निक नहीं जानते, कोई बात नहीं, प्राणायाम का टेक्निक नहीं जानते, कोई बात नहीं, ईश्वर भक्ति तो आता है ना, ईश्वर भक्ति करना तो जानते हैं ना, नाम जप तो कर सकते हैं ना, ईश्वर का नाम जप करते रहो, हमेशा ईश्वर का ही चिंतन करते रहो, चलते फिरते उड़ते बैठते सोते जागते हर समय ईश्वर का चिंतन करो। और प्राणायाम अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, आप ध्यान करो, केवल ध्यान करो। प्राणायाम भी, क्योंकि प्राणायाम थोड़ा रिक्स वाली चीज़ है। प्राणायाम जो है बिना सीखे बिना जाने गुरु के जो है संरक्षण में ही प्राणायाम करना चाहिए। आपने अगर प्राणायाम स्वयं करें, कुछ ऐसे विशेष टेक्निक वाली प्राणायाम होती है, सामान्य प्राणायाम तो आप कर सकते हो घर बैठे, कुछ ऐसे टेक्निक होती है प्राणायाम की, वो गुरु के संरक्षण में ही रेख देख में ही करना चाहिए। तो नहीं तो आप प्राण के अगर गड़बड़ी से बहुत सारे विकार हो सकता है, रोग उत्पन्न हो सकते हैं, समझे ना। जैसे जीव जंतु पशु पक्षियों को जब, हिंसक जंतु को जब वश में करते हैं तो उसको विशेष टेक्निक के द्वारा ही उसको वश में किया जाता है, समझे ना, जाल डाल के या कोई चीज़ के द्वारा, समझे ना। तो हाथी को वश में करने के लिए अंकुश है, जैसे और भी जानवरों को वश में करते हैं तो कुछ गड्ढा खोदते या कुछ करते हैं तब जाकर उसमें। तो इसलिए प्राणायाम करना चाहिए, प्राणायाम से मन रुक जाता है। मगर जो है अगर प्राणायाम से नहीं रुकता है, बहुत सारे भक्त हुए, बहुत सारे साधक हुए, बहुत सारे जो है जीवन में कभी प्राणायाम नहीं किया, उनने जीवन में कभी प्राणायाम जाने नहीं, प्राणायाम का टेक्निक नहीं सीखा किसी से, फिर भी वो समाधि में गए, फिर भी वो समाधि में गए। क्योंकि चित्त जब निर्मल हो जाएगा, आपका मन पवित्र हो जाएगा, तो आप ध्यान में बैठ के आप स्वतः ही समाधि में जा सकते हो बिना प्राणायाम का भी। प्राण रुक जाएगा, प्राण रुक जाएगा, ये जरूरी कि रुक जाएगा प्राणायाम। मगर जो है प्राणायाम की टेक्निक के द्वारा भी, साधन के द्वारा भी अगर जाना चाहो, प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करना चाहो, हठ योग, उसको हठ योग कहते हैं। क्या कहते हैं? हठ योग। ये प्राणायाम की जो क्रिया के द्वारा जो प्राण को वश में करते हैं उसको हठ योग कहते हैं। और जो भक्ति योग, राजयोग, लय योग, खेचर योग, सांभवी योग, उन्मुनी योग, ये सुनो ना, बहुत प्रकार के योग है। तो योग में से ये प्राणायाम वाली जो विद्या है ये भी हठ योग में आती है। हठ और सूर्य और चंद्र, प्राण और अपान, समझे। तो ये जो दो, जो सूर्य शोर और चंद्र शोर को जब समान कर देते हैं तो सुषुम्ना में प्राण चलता है। तो सुषुम्ना में प्राण चलता है तो हमारा 6 चक्र का भेदन होती है, 6 चक्र का भेदन होती है। तो रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच जो है जो सुषुम्ना नाड़ी है, तो सुषुम्ना नाड़ी से जब प्राण ऊपर को बहने लगती है, प्राण वाहिनी जो नाड़ी ऊपर बहती है, तो बहती हुई जो स्पर्श करती हुई महसूस होता है नीचे रीढ़ की हड्डियों में, ऐसे स्पंदन महसूस होती है। तो आपको लग रहा है कि कहाँ कहाँ आपका स्पंदन महसूस हो रहा है, और आपका शरीर जो है रोमांचित होने लग जाएगा, समझे। रोमांचित, रोमांचित का मतलब जब आपकी समाधि लगने लग जाएगी तो प्राण जो है ऊपर धक्का मारेगा, अपान ऊपर को खींचेगा, प्राण नीचे, प्राण और अपान आपस में नाभि के पास टकराने से समान हो जाएगी। प्राणो पानो समो कृत्वा नासभ्यंतरचारिणो विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एवं स। गीता में भगवान बोलते हैं कि जो योगी ने अपने इच्छा, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अहंकार को जो जीत लिया है, और जिसकी दृष्टि भ्रुकुटी के मध्य भाग में है, या यहाँ मान लो, समझे। तो ये जो ये वाला मुद्रा, इसको उन्मुनी मुद्रा ये बोलते हैं, सांभवी मुद्रा, समझे। जब दृष्टि स्थिर हो जाएगी तो उसको एक प्रकार से सात्विक नशा होगा, सात्विक नशा, समझे। सात्विक नशा होगी तो प्राण अपने आप ही ठहरने लग जाएगा, प्राण रुकने लग जाएगा, प्राण और अपान स्थिर हो जाएगा, आपस में मिल जाएगा। तो जब दोनों वायु टकराने से ज्योति पैदा होगी, अंदर में ज्योति, प्रकाश उत्पन्न होगा। प्रकाश उत्पन्न होगा तो वो प्रकाश में आपका चित्तवृत्ति का लय हो जाएगा, आपका विचार
रुक जाएगा, आप निर्विचार हो जाओगे। जब निर्विचार हो जाओगे, विचारों से रहित अवस्था में जाओगे तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, अपने स्वरूप में, निज स्वरूप में। विचारों के द्वारा ही आप चंचल होने के कारण उस आत्मा तत्व में प्रवेश नहीं कर पाते। प्रवेश करने के बाद में भी आप बाहर आकर के आप कुछ और बोल सकते हो, लोगों को भ्रमित कर सकते हो। कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब महावीर बुद्ध की तरह। बुद्ध ने बुद्धि को आत्मा माना, बुद्धि को ही आत्मा माना। महावीर ने शरीर के बराबर आत्मा माना, संसार को सत्य माना, संसार को सत्य माना, इसे सत्य माना। तो इसीलिए समाधि के बाद में भी या समाधि से पहले वेदों का अध्ययन करना अनिवार्य है, वेद शास्त्रों का। समझे? शंकराचार्य ने क्यों इसको वेदांत के ऊपर में क्यों जोर दिया? आदि शंकर गीता को उपदेश करने का, श्री कृष्ण भगवान को उपदेश देने का क्या जरूरत पड़ा? सीधा बोले समाधि में जाओ, बोलते सीधा सीधा समाधि लगाओ, ज्ञान हो जाएगा बोलते ना। इतना बड़े बड़े वेद पुराण शास्त्र का रचना ग्रंथ करने का जरूरत क्या था? तो इसीलिए उस ज्ञान से ही ज्ञानियों को विद्वान भी होना चाहिए और अनुभवी होना चाहिए। समझे? वो सारे लोगों का शंका का निवारण कर सकता है। जो शंका है उसको दूसरे का शंका मिटा सकता है। इसलिए केवल अनुभवी तो हैं मगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। अनुभवी तो हैं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो अपना तो मुक्त हो जाएगा, वो अपना उद्धार तो कर लेगा, संसार के लोगों का उद्धार नहीं कर सकता। अनुभव भी होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए, तो वो आचार्य कहलाते हैं। समझे? गुरुजी, जैसे कि आपकी यहाँ के एड्रेस से थोड़ा गांव बता दी। मैंने बाहर से तो कुछ दिखा दी, भक्तों को सभी को दिखा दी। गांव कौन सा, ये पुल कौन सा पड़ता है? ये माला खुंटी कहते हैं, माला खुंटी। ये कम से कम जो है ना 82 पड़ता है। 82 से इधर में जो है 6 किलोमीटर, इधर ये 82 है ना, जो बद्रीनाथ जाने का रास्ता 82 है, 6 किलोमीटर पहले पड़ता है ये। जैसे बहुत सारे भक्तों ने कहा महाराज जी के नंबर दे दो, जैसे कि हमें यहीं पे बैठे बैठे समस्या हल हो जाए। नंबर मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि नंबर इसीलिए नहीं देता हूँ क्योंकि अभी यूट्यूब के माध्यम से दुनिया के लोग जो है वीडियो देखते हैं। अब फ़ोन करते रहेंगे, लोग मिलना चाहेंगे, उसमें हर प्रकार के लोग होते हैं। सट्टे वाले भी होते हैं, जुआ सट्टे खेलने वाले भी होते हैं, जुआ सट्टे के नंबर मांगते हैं, और फिर जब नंबर के द्वारा एड्रेस लेते हैं, और फिर वो जो है, हम तो ये सब चीज़ बताते नहीं, जुआ सट्टे के खेलने के लिए प्रेरणा नहीं देते ना, हम सब ये सट्टे का नंबर बताते हैं। तो इसीलिए हम जो है किसी को नंबर नहीं देते। कुछ खास लोगों से संपर्क रखने के लिए ही रखते नंबर, मगर सब लोगों को अपना नंबर शेयर नहीं करते। जैसे महाराज जी यहाँ पर आ जाइए, महाराज जी एक ध्यान रखिए, आइए तो आप कोशिश कीजिए। महाराज जी यहाँ पर ज़्यादातर बद्रीनाथ में रहते हैं और ज़्यादातर ये साधना एकांत में रहते हैं, और कभी कभी आपको ज़्यादातर महाराज जी, मैंने भी कई बार आया तो केवल वो जो जिज्ञासु है ना, जिज्ञासु को ही आना चाहिए। जिज्ञासु कौन होता है? संसारी कामना वाला जिज्ञासु नहीं होता, ईश्वर का इच्छा वाला जिज्ञासु होता है। जो ईश्वर का दर्शन का इच्छा से आता है, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से आता है, अपने शंका को मिटाने के लिए आता है, अपने भ्रमों को मिटाने के लिए आता है, कुछ ईश्वर को तत्व से जानने के उद्देश्य से आता है, वो जिज्ञासु होता है। महाराज जी, और जो सांसारिक इच्छा को लेकर के आते हैं वो जिज्ञासु नहीं होते। महाराज जी, मैं कई बार आया तो आपके कई बार कहना नहीं चाहिए, गुफा में आपको खुला नहीं मिला, क्या कारण की वजह से? मैं वो क्योंकि क्या होता ना, साधु संत हैं, बहता रमता जोगी बहता पानी। तो साधु का मन हुआ कभी तीर्थ यात्रा करने का, साधु संतों का होता कि वो ऋषि मुनि, पहले प्राचीन काल में क्या होते थे, ऋषियों का एक ऋषि का 2-2 3-3 जगह में रहने का ठिकाना होता था। समागम स्थान होता था ना ऋषियों का। एक ऋषि का पौराणिक कथा पढ़ लो पुराण आदि में, वहाँ फलाना ऋषि ने वहाँ तपस्या किया था, वहाँ भी तपस्या किया था, वहाँ भी। क्यों? वो भी ऐसे ही रमता जोगी बहता पानी की तरह होते, चलो कुछ दिन यहाँ तपस्या कर लेते, कुछ दिन वहाँ कर लेते हैं। वो मतलब ऐसा नहीं, वैभव नहीं रहते थे। वो एक सिंपल प्राकृतिक मतलब स्थानों में, मतलब सौम्य रमणीक सुंदर वातावरण हो, नदी नाला हो, झरना हो, है नहीं, हरा भरा हो, जहाँ जीव जंतु पशु पक्षी क्रीड़ा करते हो, समझ रहे? तो ऐसे जगह में स्वाभाविक रूप से ईश्वर चिंतन होता है। सात्विक वातावरण होता है, सत्वगुण का मतलब अधिकता वहाँ ज़्यादा होती है, सत्वगुण की। तो सात्विक वातावरण में सत्वगुण बढ़ता है, तो आध्यात्मिक ज़्यादा, ईश्वर का चिंतन ज़्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ तो गंगा जी है सामने। अब माँ का दर्शन ही बैठे बैठे गंगा जी के दर्शन होते। गंगा जल में हम भोजन पकाते हैं, गंगा जल पीते हैं, है नहीं। और यहाँ दिव्य अद्भुत, यहाँ जो है आत्माएं घूमती रात्रि में, है ना। सिद्ध महात्मा यहाँ से जाते हुए आते हुए दिखाई पड़ते हैं। असल में तो ईश्वर का, मुझे तो शंकर जी का विशेष कृपा है, शंकर जी का विशेष कृपा है। मगर हमको आश्रमों में, बिल्डिंगों में, जहाँ भीड़ भाड़ शोर शराबा पब्लिक को ज़्यादा आना जाना, है ना, ऐसे जगह में जो है हमको रहना पसंद नहीं है। नहीं तो रहने के लिए क्या कमी बताओ, इतने बड़े बड़े आश्रम खाली पड़े हैं।
लोग तो चाहते भी रहे कोई आकर के। हम महाराज जैसे कि कभी आपसे जैसे निवेदन करेंगे, फिर जैसे भक्तों का कोई सवाल हो, मैं वापस आपके पास आने की कोशिश करूँगा। आज की सत्संग में अगर मेरे से कोई त्रुटि हो, कोई गलती हुई तो बहुत समझ नहीं नहीं, कोई त्रुटि नहीं, बहुत अच्छा है। साथियों, जैसे महाराज जी से हमने सत्संग लिया, आपको किस प्रकार लगी? महाराज जी की सत्संग लगातार जारी रहूँगा। आपका कोई सवाल हो, मैं पिछली कमेंटों में ज़्यादा सवाल क्यों, महाराज जी एक सवाल को विस्तार से बताता है ना, तब सवाल कम ले पाता हूँ। 1-1.5 घंटे की सत्संग मुझे सोचो, फिर भी मैं कहूँगा सत्संग लूँगा महाराज जी से, और आप सभी के सवाल लूँगा। महाराज जी ने जो आपने सवाल किए हुए हैं, वापस वो मत कीजिए। जैसे साथियों, महाराज जी की वीडियो की प्लेलिस्ट में पूरा दे रहा हूँ, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में पूरे सारे वीडियो दे रहा हूँ। महाराज जी के कम से कम 5-6 वीडियो आए हुए हैं, और सारी सत्संग सुनने के बाद अगर आपको कोई सवाल करोगे ना, मुझे लगता है सवाल आधे से ज़्यादा हल हो जाएंगे। और फिर भी करना कीजिए, मैं अगला सवाल लाऊंगा महाराज जी के पास, लगातार लाता रहूँगा। अगर अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव। जय हो।